देखें, उसकी बात यह है कि अगर जिस हदूद में ये वाक़या हुआ है ना, डोक चौधरियाँ दाखिली तख्त पड़ी एक नवाई कस्बा है। और इस्लामाबाद के जितने भी मज़ाफ़ात के इलाके हैं, आप शहज़ाद टाउन देख लें, हम कंसिडर तो उसको इस्लामाबाद करते हैं, लेकिन वो है नवाई कस्बा। इसी तरह रवात का ये इलाका है, दाखिली तख्त पड़ी डोक चौधरियाँ एक नवाई कस्बा है। और वो जो लोग हैं कंज़र्वेटिव माइंडेड, वो इतने ओपन माइंडेड नहीं है। आजकल की जो नस्ल है, जिस तरह जो हमारी एजुकेशन हो रही है, जो हमारी स्कूलिंग हो रही है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं कितने ज़्यादा, अब उस पे बुनियादी तौर पर देखें, अगर हम मानते हैं जी चलें कि भाई वर्षा के मुताबिक ये ख़ुदकुशी है, तो क्या जब लड़की ने ख़ुदकुशी की थी, वर्षा ने 15 पे कॉल की थी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वर्षा ने कहा जी ये ख़ुदकुशी है? तो जब उस बच्ची की डेड बॉडी को महक शहज़ादी जो 10वीं क्लास की तालबा है, 16 साल उसकी उम्र है, उसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे किसी को बताया गया था कि इसने ख़ुदकुशी की है? वो तो वहाँ पे रेस्क्यू 15 का अमला बैठा होता है। देखें, ख़ुदकुशी बात ये ख़ुदकुशी करना या यहाँ पे बुलेट्स मारना, तो या आप अपने हाथ की नब्ज़ काटते हैं तो ख़ुदकुशी डिक्लेयर होता है। अब ये बुलेट्स लग रही है पेट में और एक ही बुलेट लगी है, यहाँ से लगी है और बैग से निकल गई है। अब पुलिस ने ज़ाहिर बात है जब तफ्तीश की तो पुलिस को पता चला कि ये ख़ुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। पुलिस चाहती तो जो वर्षा थे जो उसको ख़ुदकुशी का रंग दे रहे थे, उनकी मदीयत में भी एफ़आईआर दर्ज करती थी, लेकिन पुलिस ने अपनी मदीयत में एफ़आईआर इसलिए दर्ज की ताकि इन फ्यूचर जाके ये पैचअप ना हो। अब देखें, अगर ख़ुदकुशी होती तो मकतूला का बाप घर से भाग कर क्यों गया? वो फिर बच्ची के साथ डेड बॉडी ले के हॉस्पिटल से आता। वो जब भागा तो वहाँ से मज़ीद शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। और फिर आपको ये भी बता दें कि जब पुलिस तफ्तीश करती है, ठीक है, पुलिस का तफ्तीश वो एक 3rd डिग्री दिया जाता था, वो चैप्टर हो गया क्लोज़। अब पुलिस की जो तफ्तीश है ना, वो भी बड़े मौसर तरीके से की जाती है। पहले तो था जी कि मुलज़िम को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, अब वो मारने वाला काम हो गया ख़त्म। अब ये मुलज़िम को मेंटली तौर पर इतना अपसेट करते हैं कि मुलज़िम बहुत सी चीज़ें जो नहीं कहना चाहता वो भी उगल जाता है। अब यहाँ पे मुलज़िम जब भाग के गया, 3 टीमें तश्कील दी गई, मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया और मुलज़िम ने पुलिस के सामने इकरार जुर्म भी कर लिया कि भाई हाँ, मैंने अपनी बेटी को इस वजह से कत्ल किया है कि वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाती थी, वो अपना टिकटॉक का अकाउंट डिलीट नहीं करती थी। अब पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया, आला कत्ल भी बरामद कर लिया। अब पुलिस की कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द इस केस का चालान बनाया जाए, चालान बनाकर इस केस को जो चालान है वो कोर्ट में सबमिट किया जाए और कोशिश की जाए कि विद इन 3 to 6 मंथ इस केस को कंक्लूड करके जो कोर्ट सज़ा देती है मुलज़िम मोहम्मद इखलाक को, वो सज़ा दे। मलिक साहब ये भी बताइएगा, एक टिकटॉक का अकाउंट है, वालिदैन हैं, बच्चे को समझा भी सकते हैं, वो बच्चे को जो है ना वो गोली मार देते हैं। एक तो ये होता है कि उस इलाके में खौफ व हरास फैल जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा इस टाइम निज़ाम है इंसाफ का, वो उस तय तक नहीं पहुंच पाता, उस मुलज़िम को वो सज़ा नहीं दे सकता कि वो निशानी इबरत बन सके। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस ने जितने भी केस पकड़े हैं, हमने बाद में देखा है कि वो या तो बरी हो जाते हैं या फिर कोई खातिर खा उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती। उसकी देखिए, उसकी वजह यह है कि आप कह रहे हैं कि जी उसने टिकटॉक अकाउंट डिलीट ना करने पर, अब एक बाप है ना, बाप एक लिमिट तक बेटी को समझा सकते हैं। मैंने जिसने आपको शुरू में बताया कि वो कंजर्वेटिव माइंडेड लोग हैं। अब बाप को अहले मोहल्ला की जानिब से किसी ने बताया कि भाई तेरी बेटी का ये टिकटॉक अकाउंट है, देख किस तरह की वीडियोज़ बना रही है, ठीक है, वो लोग होते हैं इज़्ज़तदार। अब ये गैरत के नाम पर कत्ल है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बाप ने नहीं समझाया होगा? बाप ने काफ़ी अरसे से, जो हमें इत्तला मालूम हुई है कि बाप काफ़ी अरसे से बेटी को कहता रहा अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट करो, लेकिन जब बेटी नहीं मानी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैं अब क्या कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सेंसर की जाती हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में हो रही हैं, सोशल ऐप्स जिस तरह के आप देखें ना कि यहाँ पे हमने एक केस ऐसा पकड़ा था कि एक मौलाना साहब की अहलिया चली गई थाने में और उसने इल्ज़ाम लगाया जी मेरा खावंद मुझे मारता है। जब वो मौलाना साहब को थाने में बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरी जो बेगम है, ये बीगो एक ऐप है, बीगो ऐप के ऊपर रेगुलर जो है वो वीडियोज़ अपलोड करती है, डॉलर कमाती है। अब उस मौलवी की अपने माशरे में क्या इज़्ज़त रहेगी? वो ठीक है। अब यहाँ पे ये सोशल ऐप्स के ऊपर टोटली सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करते हैं कि हम रातों रात जो है वो अरूज पाएँ ताकि लोग हमें जानना शुरू हों। इस्लामाबाद का वाक़या आपके सामने है, उसकी जब तफ्तीश हुई पता चला जी लड़की ने खुद लड़के को बुलाया था, फैसलाबाद। ठीक है, और वो लड़का फॉर्चूनर गाड़ी रेंट पे लेके आया, 24 घंटे वो वेट करता रहा, मुलाकात से नहीं की। तो ज़ाहिर बात है फिर लड़का क्या करता है, इतने दूर से आया मुलाकात करने के लिए, उसकी बर्थडे भी थी, उसने घुस के गोली मार दी। अब यहाँ पे हमारे इदारों को भी चाहिए या तो इस तरह की जो ऐप्स हैं
ان کو بند کر دیا جائے. اگر ان ایپس کو بند نہیں کرتے، دیکھیں کتنی سوشل ایپس ایسی ہیں جن کو بند کیا گیا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سوشل ایپس جو ہیں یہ جان کا خطرہ ہے، تو آپ اس کو بند کر دیں. لاہور میں کس طرح کا واقعہ ہوا، ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی، یو کے سے بندہ آ کے اس بندے کو گولی مار کے چلا گیا. یہ صرف کیا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. تو باپ نے کافی عرصہ سے اس کو منع کرتا رہا بیٹی کو، وہ 10ویں کی طالبہ ہے، کہ اس کو ڈیلیٹ کرو. جب ڈیلیٹ نہیں کی تو باپ کے پاس آخری ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی، باہر اپنا منہ کالا کروا کے آ جاتی، تو باپ کسی کو کیا منہ کرتا. اب مار دیا ہے، نہ بجے گا بانس نہ رہے گی بانسری. اب پولیس دیکھتے ہیں کہ اس کا چلان بنا کر، ظاہر بات ہے ملزم نے اقرار جرمی کی ہے، چلان بناتی ہے، کب تک اس کا کیس کا ٹرائل مکمل ہوتا ہے یہ تو آنے والے وقت میں بتائے گا. لیکن ایک بات یہ بتا دوں کہ آپ نے جو کہا جی راضی نامہ ہو جاتا ہے، ہمارا جسٹس کا نظام ایسا ہے، بہت سے لکونے ہیں. آپ کو لوور کورٹ سے اگر ڈیتھ پینلٹی ملی ہے تو ہائی کورٹ وہ ڈیتھ پینلٹی سسپینڈ کر دیتی ہے، سپریم کورٹ جا کے آپ ایکوٹ ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یا تو گواہ بک جاتا ہے تو یا پولیس بک جاتی ہے. اب اس کیس میں پولیس خود مدعی ہے اور پولیس کبھی بھی نہیں بکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو جتنا فیم ملا ہے اس کیس کی وجہ سے کہ 2 گھنٹوں میں ملزم محمد اخلاق کو گرفتار کر لیا، تو پولیس اپنا کیس کبھی خراب نہیں کرے گی. ہاں جو ایویڈنس ہیں، اگر پولیس ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ نور مقدم قتل کیس ہوا یہاں پہ، اس میں اسلام آباد پولیس نے اتنی ناقص تفتیش کی، اتنی ناقص، اگر اس کے ساتھ ریپ کا DNA میچ نہ کرتا وہ ملزم ظاہر ذاکر جعفر ایکوٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کیس میں کیسی تفتیش کرتی ہے، کیا ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے. لیکن امکان تو یہی ہے، یہی امید ظاہر کی جا رہی کہ اس ملزم کو سزائے موت کی سزا دلوائی جائے گی. سر آخری آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں یہ بہت بھیانک بھی ہیں اور فائدہ مند بھی ہیں. جیسے ایپس ہیں، بہت سارے لوگ اس سے پیسہ بھی کما رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کما رہے ہیں، اور ایک دوسری سائڈ اس کا یہ سائڈ افیکٹ بھی ہے کہ یہاں سے بچے جو ہے وہ خراب بھی بہت ہو رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے، مطلب اب یہ جو ہوا ہے یہ والا واقعہ، اس کے بعد بھی شاید کچھ واقعات ہوں گے اگر اس کو سزا نہ دی گئی، اگر اس کے جو ہے نا وہ انجام تک نہ پہنچایا گیا، تو کیا کہیں گے اس معاشرے کے لیے کہ وہ کیا کریں اس کی سدباب کے لیے؟ دیکھیں اس کے سدباب کے لیے کہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں، آپ نے IT کی منسٹری بنائی، آپ نے ابھی بلاک چین بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹریڈنگ یہاں پہ لوگوں کے پاس، آپ اگر فارن میں چلے جائیں تو لوگوں کے پاس اتنے ہوئے ہیں نا پیسے کمانے کے، اتنے ہوئے ہیں. یہاں پہ بنیادی طور پر جو ہماری، اگر میں آپ سے 5 سال پیچھے چلا جاؤں تو میرے پاکستان تحریک انصاف کی